शांति। आज 21 तारीख की मुरली का स्लोगन है, कर्म करते समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। जो कर्म याद में रहकर करते हैं वो कर्म यादगार बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का हर कर्म यादगार बन गया। उनके हर कर्म को चरित्र के रूप में आज तक भी पूजा जाता है। कीर्तन योग्य, पूजन योग्य और गायन योग्य बन गया। तो इसी तरह से हम भी ब्रह्मा बाप समान हमारा कर्म भी गायन योग्य हो, क्योंकि जो गायन मूर्त है वही कर्म योगी है। कर्म योगी अर्थात जो हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त और शक्ति युक्त होकर के करे उसको कर्म योगी कहा जाता है। क्योंकि हमारा जीवन कर्म योगी जीवन है, योगी जीवन है, ना कि कुछ घंटों के लिए योगी है, ना ही बैठक योगी है। बैठक योगी वह है जो जब हम विशेष रूप से समय निकाल करके विशेष योगानुभूति के लिए हम बैठते हैं तो उसको हम बैठक योगी कहते हैं। क्योंकि उस समय तो हम योग युक्त तो है ही और कुछ अनुभूति भी करते हैं, लेकिन बाकी दिनों में जब हम कर्म करते हैं उसमें योग शामिल नहीं रहता। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे कर्म योगी जीवन बनाना है। क्योंकि जब हम कर्म में योग को शामिल करते हैं तो हमारे कर्म में कुशलता आती है। इसलिए गीता में भी यही गायन है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योगी का हर कर्म कुशल होता है। न केवल कुशल लेकिन हर कर्म श्रेष्ठ होता है, पुण्य कर्म होता है। एक कर्म से पदम गुना फलदायक अर्थात भाग्य बनाने वाले कर्म बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने यही हमें शिक्षा दी है, कर्म योगी बनो। लेकिन जब हम कर्म योगी ना बन करके कर्म के वश होकर के, कर्मेंद्रियों के वश होकर के कर्म करते हैं तो वो स्वतः ही कर्म भोगी के हिसाब में चला जाता है। तो इससे हम स्वयं भी पश्चाताप के लाइन में खड़ा होने के लिए अपने आप को उतारू कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कर्म और योग का बैलेंस रखो। तो आज के स्लोगन के अनुसार हम यही ध्यान में रखें, कर्म करते हम सदा ही योग को शामिल करें और कर्म योगी बने। ओम शांति।